ट्रेनिंग में बैठे अभी समोसा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कुछ लोग बड़ी बड़ी घड़ी देकर सर 1 बज गया अभी तक खिलाऊं, समय तो नहीं हो समोसा के लिए। सर वो भी मिलेगा, लेकिन जो 3 साथी आज जो नए पहली बार आए हैं, या तो ये आज के बाद कभी जिंदगी में आपको ढूंढने नहीं मिलेंगे, पहली बार, या तो ये जिंदगी में आज के बाद कभी ढूंढने नहीं मिलेंगे, और ये ढूंढने अगर मिल गए और आरसीएम ज्वाइन कर लिया तो ये स्टार रूपी के पहले रुकेंगे। अब जो लेकर आया होगा सोच रहा होगा उसको पकड़ ले भैया, भागने नहीं देना है। स्टार रूम 1 मिल गया है। चलिए सबसे पहली चीज है, यहाँ पर डायरी पिन के साथ कितने लोग डायरी पिन के साथ एक बार हाथ खड़ा करेंगे? सर आपकी कहां? अपना इनके पास है, साझा कर लेंगे सर। क्या सर अपनी खेती आदि काम को कर दो, साझा कर लो। अपनी डायरी अपने पास है कि नहीं सर? डायरी अपने पास होनी चाहिए और खुद की होनी चाहिए, पड़ोस की पड़ोसन की नहीं होनी चाहिए। तैयार हैं? चलिए तो सभी का ऐसे कितने लोग हैं जो आज हमारी ट्रेनिंग में पहली बार आए हैं? पर हाथ खड़ा करेंगे। हमारी ट्रेनिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 15 20 25 30 लोग ऐसे जो हमारी ट्रेनिंग में पहली बार आए। चलिए वेरी गुड। ऐसे कितने लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर जो हैं, उत्तर प्रदेश, कानपुर से, बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा, रांची से, बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग उत्तर प्रदेश वाले भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। हो सकता है ससुराल दिल्ली में हो कि वहां चले आ रहे होंगे, ऐसे भी लोग होंगे यहाँ पे। चलिए एक बार जो बिहार से लोग इनके लिए जबरदस्त ताली पर बता दो, बिहार वालों के लिए। बिहार वाले बड़े खतरनाक होते हैं, आपको बता दें, कंपनी का डाटा बताता है कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा बिजनेस कहाँ है? कहाँ है? अब बिहार वाले बिहार को लूट रहे हैं, अब यूपी को लूट रहे हैं, भैया सतर्क हो जाओ। भाई बिहार वाले उत्तर प्रदेश में अटैक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो अलर्ट हो जाइए। अगर बिहार वाले उत्तर प्रदेश में आ गए हैं तो अगर आप लोग ढीले ढाले रहोगे तो ये आपकी पड़ोस की ज्वाइनिंग निकलवा देंगे सर, और फिर आप टेंशन में आ जाओगे। तो आज ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम आप लोगों से बहुत सारे पॉइंट पे बात करेंगे, कैसे हमें बिजनेस को करना है, क्या क्या समस्याएं हमारी टीम में आती हैं, क्योंकि यहाँ सब लीडर लोग बैठे, कोई नया व्यक्ति नहीं बैठा है। समस्या फील्ड में आती कि नहीं आती बताइए? अच्छा किसको समस्या आती है? जो हाथ नहीं खड़ा के पक्का फील्ड में जाते हैं, ये सबसे बड़ा डेमो हो गया। समस्या किसको आती? जो फील्ड में जाता है। और जो घर में बैठे थे वो समस्या आती है? बोलिए सर। अच्छा तो फिर से किसको किसको समस्या आती है? अब तो सब समझदार हो गए ना इसलिए। चलिए वेरी गुड। मुझे आज मौका मिला है हमारे गुरुओं के माध्यम से आप लोगों से बहुत कुछ बात करना है सर। सबसे पहली चीज, जब हम आरसीएम बिजनेस की शुरुआत करते हैं, आज से लगभग कुछ साल पहले मैंने भी आरसीएम को ज्वाइन किया था। मैं 6000 रुपये की नौकरी करता था। मुझे आरसीएम के बारे में सर कुछ भी नहीं पता था, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, डायरेक्ट सेलिंग नहीं पता था। जो किताबें रखी ना, इतनी बॉडी लैंग्वेज, इस किताब को मैं पढ़ चुका हूँ, बॉडी लैंग्वेज है, ये भी किताब पढ़ चुका हूँ। इतनी मोटी मोटी किताबों को मैंने पढ़ा है। अब आपसे पूछ दिया जाए कि सर आपको आरसीएम में 5 लाख रुपए महीने कमाना है, क्या सर किताबें पढ़ना चाहोगे? तो आप कहोगे सर आज तक मैंने एमबीए किया, बीटेक किया, इतनी किताबें नहीं, इतनी सारी मोटी मोटी किताबें हैं सर। इन किताबों को मैं पढ़ चुका हूँ, लगभग मैं 200 से ज़्यादा किताबें मैं पढ़ चुका हूँ। और टारगेट ये मेरा है कि 1 साल में कम से कम 100 से ज़्यादा किताबें पढ़ने का मेरा टारगेट है कि हमको इतनी किताबें पढ़नी है। मेरा जीवन है कि जब तक मैं धरती पे जिंदा रहूंगा तब तक कम से कम 1 लाख किताब जरूर पढ़ूंगा अपनी जिंदगी के अंदर। ये मेरा टारगेट है, लक्ष्य है। अब हम शुरुआत करते हैं। सब लोग आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन हैं, काम करते हैं। सबसे बड़ी समस्या आरसीएम में क्या आती है? नोट करें, आरसीएम की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ट्रेनिंग में सर पता है लिखवाया जाता है, इसीलिए आप लोगों को डायरी के साथ बुलाया जाता है। नोट कर लिया सर? क्या नोट किया आपने? आरसीएम में सबसे बड़ी समस्या क्या है? आरसीएम में 2 सबसे बड़ी समस्या
समस्या हैं, लिखिए 2 समस्या सबसे बड़ी हैं जो मैंने इस बिजनेस से अभी तक मैंने अनुभव से सीखा है आरसीएम में। पहली समस्या आती है कि लोग आरसीएम को ज्वाइन नहीं करते हैं। सही बात है कि नहीं? क्या ज्वाइन कर लेते दीदी? दीदी बताइए, आप ज्वाइन कर लेते लोग? ज्वाइन कर लेते आपके कहने से? ग्रेट, क्या बात है, वेरी गुड। अभी ज्वाइन आप हुई नहीं और पहले ज्वाइन कर लेते आपके साथ। यस, पहली समस्या क्या आपने नोट किया कि लोग आरसीएम बिजनेस को लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, पहली समस्या। दूसरी समस्या ये आती है कि लोग ज्वाइन करने के बाद लोग काम नहीं करते हैं। पहला चीज क्या है कि लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, और दूसरा पॉइंट क्या है कि ज्वाइन करने के बाद लोग आरसीएम में काम नहीं करते। अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, सुनिए मत, सुनना नहीं है। साइंस ने बताया है कि जिन चीजों को हम सुनते हैं वो सिर्फ हम 7% याद रखते हैं। कितने परसेंट? जिन चीजों को लिखते हैं वो 84% मेरे लाइफ में परिवर्तन लेकर आता है। इसीलिए आपको डायरी और पेन के साथ बुला जाता है ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो हमें आरसीएम में 2 समस्या सबसे बड़ी आती हैं, एक जो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं और जो लोग ज्वाइन कर लेते हैं वो आरसीएम में काम नहीं करते हैं। अगर ये 2 समस्याओं का समाधान अगर आपको मिल जाएगा तो आपका आरसीएम में बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? चले। अब इसका समाधान क्या है? पहली चीज, जब हम किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग करवाते नहीं करवाते हैं, आप कहते सर मेरी टीम में 100 लोग हैं, 200 हैं, 500, 1000 हैं, लेकिन लोग मेरा फोन नहीं उठाते। प्रॉब्लम आती है, क्या समस्या आती है? जो अभी तक महसूस ये हुआ है कि जब किसी व्यक्ति को हम ज्वाइन करवाते हैं तो ज्वाइन करवाने के बाद हमको पहला स्टेप क्या करना है वो हमको पता नहीं। हम आपको सिखाना चाहते हैं कि पहला स्टेप क्या होता है। एक माँ जब अपने बच्चों को पैदा करती है तो सबसे पहले उसको दूध पिलाती है या उसको रोटी और चना खिलाती है? क्या करती है? दूध पिलाती है। क्यों? क्योंकि इसका डाइजेशन सिस्टम इतना भी मजबूत नहीं हुआ है वो चीजों को हजम कर सके, चीजों को अंदर ले सके। तो आपको क्या करना है, जब किसी व्यक्ति की आप ज्वाइनिंग करवाते हैं, ज्वाइनिंग करवाने के बाद अगर आपका पहला कॉल जाता है 2 से 3 दिन के अंदर, वो आपका फर्स्ट कॉल होता है एक नए व्यक्ति के लिए। आपको मात्र सिंपल से, साधारण से शब्दों में बात करनी। क्या बात करना है? सिंपल, साधारण, क्या करनी है? शब्दों में बात करनी। कैसे बात करनी? क्या पॉइंट 1-2 नोट करेंगे आप लोग? नोट करिए। पहला पॉइंट, जब किसी व्यक्ति को आप फोन करें, फोन करने से पहले उसके विषय में आपको जानकारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जैसे मान एग्जाम्पल, मैंने किसी टीम को ज्वाइन करवा दिया, किसी व्यक्ति को, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो जब उसके बारे में मुझे पता नहीं है तो क्या मैं अच्छी तरह से उस व्यक्ति का फॉलोअप कर पाऊंगा? फॉलोअप कर पाऊंगा? और मुझे ये भी नहीं पता है कि वो काम क्या करता है, वो कितना पढ़ा लिखा है। तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि जब किसी व्यक्ति को अपने अपलाइन से जब आप फॉलोअप करवाते नहीं करवाते हैं कि सर हमारी टीम में रामशंकर जी हैं, सुरेश जी कहीं से बात को थोड़ा मोटिवेट करो, तो मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, ये सर हमारी फोन नहीं उठाते, बात नहीं करते हैं। तो आपको रामशंकर जी से पहले पूछना है कि जो ये अनिल साहू जी हैं या रविंद्र जी हैं, सर ये क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्यों? सेल्स मार्केटिंग में कहा गया, अगर आपके पास अप्रोच नहीं है, यानी अगर आपके पास सामने के व्यक्ति का डाटा नहीं है ना, तो आप अपनी कॉलिंग का इंप्रेशन नहीं कर सकते हो। और संतोष नाथ जी बोलते हैं 99% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्या करते हैं, अप्रोच करते नहीं है, डायरेक्ट सीने पे गोली चलाते हैं, अरे सर आ जाओ हम आपको स्टार रूबी तक लेकर जाएंगे। और वो व्यक्ति जो नया ज्वाइन हुआ है उसकी सोच कितनी पता है? 5000 की, 10,000 की, 15 से 20,000 की। हमने 1 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ, 2 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ, नए